उत्तराखंड का उत्तरकाशी हो या छत्तीसगढ़ का भिलाई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या विंध्य क्षेत्र का रीवा, सभी जगह पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे करके हरी हरी मीनारें और इन्हें मजारों का नाम देकर इन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शहर बदल रहे हैं, राज्य बदल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा, तो वो है इस तरीके के मामलों का लगातार सामने आना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर अवैध रूप से एक नहीं अनेकों मजारें और मस्जिदें बनाने का मामला आयुध की टीम ने जब प्रकाश में लाया, तो उसके बाद अब रीवा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करके पहले तो मजार बनाई गई और अब धीरे धीरे वो मजार शहर के सड़क के बीचों बीच आ चुकी है। इस मजार को लेकर अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि खुलेआम आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम रीवा से सामने आने वाले ऐसे ही मामले के बारे में बात करेंगे, जहां पर खुद एक स्थानीय विधायक के द्वारा यह मांग की गई है कि इस अवैध अतिक्रमण पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया, जिसके बाद शहर के तमाम सामाजिक और जागरूक संगठनों के द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा इस अवैध मस्जिद के निर्माण का जमकर विरोध किया, जिसके बाद यह विवाद लंबे समय तक चला। ठीक एक और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां पर भिलाई में नगर निगम की टीम ने एक मस्जिद प्रबंधन कमेटी को एक धार्मिक स्थान बनाने के लिए छोटा सा भूखंड दिया था, लेकिन इसके बाद इस मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के प्रबंधन ने आसपास की 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और बल्कि कब्जा करके इस जमीन पर दुकान व मकान बनाकर किराए पर दे दिए, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस सभी अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया था। ये तो मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों के मामले हैं, लेकिन अभी हाल ही में आयुध की टीम ने मध्य प्रदेश की राजधानी के सबसे चर्चित वीआईपी रोड पर अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले इस वीआईपी रोड पर हो रहे इस अवैध अतिक्रमण पर लगाम लगे, क्योंकि यहाँ पर लैंड जिहाद के माध्यम से एक के बाद एक लगभग 13 मस्जिदें और मजारें बना दी गई, जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है और न ही स्थानीय भोपाल नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। यह मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब ठीक एक और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ही रीवा से सामने आया है, जहां पर रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक अमहिया क्षेत्र में एक मजार बीच रोड पर बना दी गई। यह मजार गुंबदनुमा रूप में बनाई गई। यहाँ पर बताया गया कि पहले एक छोटी सी मजार थी, लेकिन कब्जा धीरे धीरे बढ़ता गया और अब यह मजार पूरे तरह से सड़क के बीचों बीच आ चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन का इस ओर किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब जिला प्रशासन के ध्यान में यह बात लाने के लिए क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने आम नागरिकों की इस पीड़ा को जाहिर किया है और इस पोस्ट के माध्यम से स्थानीय रीवा कलेक्टर से यह अपील की गई है कि आपसी सहमति और भाईचारे के साथ से यह अवैध कब्जा हटवा दिया जाए, लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आप खुद ही सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी। मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा, मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था
और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3 बाई 3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। अब इस मामले को देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से मज़ारों का निर्माण किस तेजी से किया जा रहा है और लैंड जिहाद के माध्यम से मध्य प्रदेश की शासकीय संपत्ति को निशाना बनाकर वहां पर मज़ारों के माध्यम से कई प्रकार के अन्य निर्माण भी किए जा रहे हैं। और इन अवैध रूप से मज़ार बनाने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वह कहीं दुका छिपा कर नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच भी इस तरीके के अवैध निर्माण करने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके के अवैध अतिक्रमण करने वाले लैंड जिहादियों पर स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या प्रशासन को यह अतिक्रमण दिखता नहीं है या फिर जानबूझकर इस तरीके के अवैध अतिक्रमण को देखकर अनदेखा कर दिया जाता है? वो तो ठीक रहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा यह मामला प्रकाश में लाया गया, वरना भोपाल का तो ऐसा मामला है कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय महापौर इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने से भी डर रही हैं। इसीलिए तो शायद उन्होंने बीआईपी रोड पर हो रहे इस अवैध अतिक्रमण पर किसी भी तरीके का कोई बयान देने से आयुक्त की टीम से साफ मनाही कर दी थी। अब देखना ये होगा कि स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा उठाई गई इस मांग पर रीवा का स्थानीय जिला प्रशासन कब तक कोई कठोर कार्रवाई करता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।